जो अपना F18, 17 ये ट्रैक्टर है उनके अंदर T20 का सीधा सा सिस्टम है। अगर आप फर्स्ट गियर के अंदर चल रहे हो, जैसे ही आप T20 लगाओगे उसके अंदर गियर जो है ना सीधा आधा हो जाता है, आधे गियर पे ट्रैक्टर आ जाता है। और इसके अंदर जो है ना आधा नहीं होके इस तरीके से कॉम्बिनेशन जो है ना बनाना पड़ता है। अगर ए कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये अपना हाईलो हो गया और ये T20 वाला गियर हो गया। T20 में अगर इसको बुल पे रखते हैं, ये उन वीडियोस का ही रिजल्ट है कि आज जो है ना अपने को और अच्छे ट्रैक्टर देखने को मिलते हैं। आप उस टाइम बोलते थे भी अपन बुराई कर रहे हैं ट्रैक्टर की, पर उसी का फ़ायदा है भी ये ट्रैक्टर जो है ना और अच्छे आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को जो है ना इनमें चीज़ें देखने को मिल रही है। खुलते तो वैसे के वैसे ही हैं, पर जो इसका लॉक मैकेनिज्म है ना उसमें बहुत बदलाव कर दिया। डायरेक्ट लॉक लगता है बिल्कुल। तो पानी में से निकलते टाइम रिस्क बढ़ जाती थी अंदर पानी जाने की। अब इसको घुमा के ऊपर कर दिया तो वो रिस्क नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोचा है। कोई भी डीलर है ना इसको देने से पहले ना एक बार आपको परेशान ज़रूर करेगा। ये मॉडल है ना जल्दी से वो निकाल के नहीं देते। और एक चेंज सीट में भी कर दिया। इसकी सीट के नीचे ना ये आपको 2 नट दिख रहे होंगे, ये सपोर्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दे। एक चीज़ है ना वो डिसकंटिन्यू कर दी, वो ये वाली। यहाँ पे आपको पता है एक ब्लैक वाली पत्ती अलग से सपोर्ट जो है ना नट को लगी होती है, वो नहीं दी है इस ट्रैक्टर के अंदर। और एक चीज़ आपसे पूछते हैं, कौन कौन जानता है इसको क्या बोलते हैं? जिनको पता ना सबसे पहले वीडियो में नीचे बताओ, उसके बाद हम आपको बताएंगे ये क्या चीज़ है। अब अपना स्वभाव होता है एजेंसी में जाके रेट तुड़वाते हैं, अपना रेट तुड़वाते हैं। उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने को नीचे वाला मॉडल जो है ना ट्रैक्टर का वो चिपका देते हैं। सबसे ऊपर का मॉडल ये है और ये अपनों ने लिया है 8 लाख। आप इंजन बड़ा ले लेते हो, टायर ट्रैक्टर के छोटे होते हैं, नई टेक्नोलॉजी के एयर फिल्टर वगैरह नहीं लेते हो, तो उसमें कोई खास फ़ायदा नहीं है। आपको कम से कम 5 से 10 साल ट्रैक्टर चलाना होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर है ना अपना ये जो नया ट्रैक्टर है ना इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। तो अपनी जो भी जानकारी है ऐसा कुछ नहीं रहेगा, अभी फीचर वगैरह कुछ नहीं बताएंगे। जो अपनी पहले की वीडियोस आई है जिनमें हमने ये बताया था इस ट्रैक्टर में ये कमी है वो कमी है, आज उनके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। और क्या कुछ अलग है, कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए और कितने इसके रेट पड़े हैं, उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। तो अब तक जो है ना आपने लाइक तो नहीं किया होगा, तो आप पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको इसके बारे में सारी जितनी भी जानकारी अपने हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए वो बताएंगे। ऐसे नहीं है भी जो फीचर वगैरह नहीं है तो आप कहीं से भी देख सकते हो और कोई भी बता देता है। पर जो अपन इसको यूज़ कर रहे हैं अपने पास इसके जैसे इससे पहले वाले भी बहुत सारे मॉडल हैं, तो उनसे जो एक्सपीरियंस से चीज़ें अपनों ने सीखी है ना वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए इसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। फार्म ट्रैक 60 F41 ये वाला इसका यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है। 16/9/28 के पीछे के टायर, 750 के आगे के। और अपने पास जो मॉडल है वो F18 है और ये अब का टॉप मॉडल है जो इसमें चल रहा है। 60 के अंदर टॉप मॉडल ये वाला है। और एयर क्लीनर जो है इसके अंदर फिल्टर वाला आता है वो अंदर होता है। इंजन वगैरह सब कुछ सेम है जो अपना F18 है, उसके साथ जो बड़े चेंजेस है उनके अंदर गियर की स्पीड है वो डिफरेंट हो जाती है। इनमें जो गियर का कॉम्बिनेशन है वो ABCD वाला होता है। जो अपना F18 था उसके अंदर सीधे आधे गियर हो जाते हैं, पर इसके अंदर चेंज ये है, इसके अंदर D20 गियर को काम में लेने पे आधे नहीं होते, थोड़े से जो है उनका सिस्टम जो है ना बदल जाता है। कैसे गियर सेलेक्ट करने होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये चार्ट दिया होता है। अगर ए कॉम्बिनेशन की बात करें तो जैसे इसमें T20 वाला ये लीवर है, ये हाई लो लीवर है। हाई लो लीवर हो गया अपना लो साइड में और T20 वाला हो गया अपना बुल साइड में। तो ए कॉम्बिनेशन के अंदर आप 1 से लेके 4 और बैक कोई सा भी गियर लगाओ, अगर इस साइड के गियर जो है ना अपना लो और जो T20 वाला गियर है अगर ये इस पोजीशन में रहेंगे तो सबसे कम स्पीड मिलेगी ट्रैक्टर के अंदर।
और इसी का उल्टा अगर डी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अगर आप हाई लो लीवर को हाई पे रखोगे और T20 को हॉर्स पे रखोगे तो अपने को जो है ना 1 से लेके 4 और बैक के अंदर मैक्सिमम स्पीड जो है ना ट्रैक्टर की देखने को मिलेगी। और जो इसकी स्पीड है उसका चार्ट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे सारी ए कॉम्बिनेशन के अंदर कौन से गियर में कितनी स्पीड मिलेगी यहाँ पे इस पे दी हुई है। ये नीचे सी कॉम्बिनेशन आ गया और इस साइड बी कॉम्बिनेशन आ गया, इस साइड डी कॉम्बिनेशन आ गया और नीचे यहाँ पे PTO की स्पीड आ गई। जो अपना F18, 17 ये ट्रैक्टर है उनके अंदर T20 का सीधा सा सिस्टम है। अगर आप फर्स्ट गियर के अंदर चल रहे हो, जैसे ही आप T20 लगाओगे उसके अंदर गियर जो है ना सीधा आधा हो जाता है, आधे गियर पे ट्रैक्टर आ जाता है। और इसके अंदर जो है ना आधा नहीं होके इस तरीके से कॉम्बिनेशन जो है ना बनाना पड़ता है। तो अगर आप डी कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिलेगी, और ए कॉम्बिनेशन कर रहे हो आप यूज़ तो सबसे कम स्पीड आपको देखने को मिलेगी। कितना फ़र्क है डी और ए के अंदर। डी के अंदर अगर आप फर्स्ट गियर में चलते हो तो आपको जो है 1850 RPM पे मैक्सिमम स्पीड 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे की मिलेगी, और ए कॉम्बिनेशन में आप चलते हो 1850 RPM पे फर्स्ट गियर के अंदर 1 किलोमीटर और 300 मीटर की स्पीड आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार के इसके गियर के कॉम्बिनेशन है। F18, 17 और F41 इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क जो है ना EGR का ही हो गया। इस मॉडल के अंदर जो है EGR नहीं आता है, बिल्कुल खाली पड़ा है सिस्टम। अपने वाले F18 के अंदर आता था, बाद में जो है ना कंपनी ने और रिफाइन कर दिया। इनको जो है 50 HP से हटा के 55 HP जो है ना इन पे पहले लिखा हुआ आता था 55 HP ट्रैक्टर। अभी इसको क्या कर दिया 55 HP कैटेगरी कर दिया, बस डॉक्यूमेंट्स में चेंज कर दिया। होता ये 55 HP है और EGR इस तरीके से जो है ना उन्होंने हटा दिया इसमें से। और अपनी जो वीडियोस बनती है, जैसे हमने पहले वीडियो बनाई थी जिनमें ट्रैक्टर के बोनट वगैरह ढंग से बंद नहीं होते थे, क्लच पेडल बहुत टाइट होते थे, रेस पेडल टाइट होते थे। अब इस ट्रैक्टर में आप देखिए ये इसका रेस पेडल है, बिल्कुल स्मूथ है। ये उन वीडियोस का ही रिजल्ट है कि आज जो है ना अपने को और अच्छे ट्रैक्टर देखने को मिलते हैं। आप उस टाइम बोलते थे भी अपन बुराई कर रहे हैं ट्रैक्टर की, पर उसी का फ़ायदा है भी ये ट्रैक्टर जो है ना और अच्छे आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को जो है ना इनमें चीज़ें देखने को मिल रही है, और बोनट में भी बहुत समाधान कर दिया इसके। खुलते तो वैसे के वैसे ही हैं, पर जो इसका लॉक मैकेनिज्म है ना उसमें बहुत बदलाव कर दिया। डायरेक्ट लॉक लगता है बिल्कुल इस तरीके से होके, और ये ऊपर आ जाता है, सीधा लॉक लगता है। आपको चाहिए बोनट ढंग से बंद हो, उस हिसाब से इन स्प्रिंग को घुमा के सेट कर सकते हैं। अपने वाले में दूसरा लॉक सिस्टम था जिसकी वजह से बोनट ढंग से बंद नहीं होता था। अब इन चीज़ों को भी कंपनी ने ठीक कर दिया। और क्लच पेडल भी आप देखिए बिल्कुल स्मूथ है, हाथ से दबा सकते हैं ये देखो। और अपने ट्रैक्टर के तो आपने देखे थे कितने टाइट आए थे। वैसे हमने तो यहाँ पे पट्टी वगैरह लगा के इनको ठीक किया था, पर अब जो है ना इनका समाधान पीछे से कंपनी से होके आ गया, तो आपको जो है ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। और एयर क्लीनर में भी चेंज कर दिया। पहले जो है ना ऊपर इस तरीके से आता था, अब इनको साइड से ऐसे निकाल दिया। इनका बेनिफिट क्या होता है, जैसे पहले एयर क्लीनर का जहाँ से हवा लेता था वो हिस्सा यहाँ पे आ जाता था, इस जगह पे इतना नीचे, तो पानी में से निकलते टाइम रिस्क बढ़ जाती थी अंदर पानी जाने की। अब इसको घुमा के ऊपर कर दिया तो वो रिस्क नहीं रहेगी। और इस साइड सेंसर वगैरह वो के वही दे रखे हैं। ये यहाँ पे सेंसर लगा है, ऊपर रीसेट का इसका बटन आ गया। और वायर वगैरह तो आपको पता है डैशबोर्ड में लाइट जल जाती है कुछ भी इशू आता है तो। और यहाँ पे पाइप्स वगैरह इनमें भी बदलाव कर दिया, ये पहले से अच्छी आ रही है। पहले तो इस तरीके की पाइप्स आती थी जिनमें पुरानी होने पे क्रैक्स वगैरह आते थे, पर अब ये कर दी। ये काफ़ी मेटलिक क्वालिटी की होती है, मतलब इनमें थोड़ा मेटल मिला होता है इस प्लास्टिक के अंदर, तो इनकी उम्र काफ़ी अच्छी होती है, बहुत बढ़िया चलती है ये वाली। बैटरी बॉक्स पहले से हटा के ये वाला कर दिया। पहले थोड़ा सा वो अपने पास है उसमें डिज़ाइन वाला था, और इसमें सिंपल कर दिया। और ऊपर से कुछ इस हिसाब से गियर हैं, और ये इसका स्टीयरिंग व्हील है। इस तरफ इसका कॉम्बिनेशन आ गया गियर बॉक्स का, और ये इसका डैशबोर्ड आ गया। तो क्लच वगैरह आपको बता दी। PTO क्लच बिल्कुल सेम है, जो F18 के अंदर थी वही T20 इसके अंदर है। चक्रों में फ़र्क होता है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया।
और पीटीओ क्लच भी इसकी बिल्कुल स्मूथ है। काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने ना इस मॉडल के अंदर सुधार कर दिया। अभी आप अगर फार्म 60 लाना है तो ये वाला मॉडल लेके आए। इसके रेट है ना वो अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे कितने रेट में अपने को पड़ा, क्या कंपनी वाले बोलते हैं वो भी आपको इस वीडियो में थोड़ी देर के बाद बता देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोचा है। कोई भी डीलर है ना इसको देने से पहले ना एक बार आपको परेशान ज़रूर करेगा। ये मॉडल है ना जल्दी से वो निकाल के नहीं देते। F41 है, अंदर एयर क्लीनर है और 16/9/28 के टायर है। इसमें गुडियर के हैं और अपोलो के भी देती है कंपनी। जो मॉडल आपको आए उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और डंडा साथ में आता है इसका, और टॉपलिंग आ गई, और ये इसका हुक है। ये बढ़िया बात है, आजकल जो कंपनी से जो इसके अंदर हुक मिलते हैं ना ये काफ़ी मजबूत होते हैं। इनमें जो मेटल की क्वालिटी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। इस वजह से ना आप काफ़ी हेवी मान सकते हैं इनको। अगर आपको मतलब लोड में ट्रॉली चलानी है ना तो भी ये काम दे जाएंगे। जो एवरेज अपने खेती के काम में लोड में ट्रॉली होते हैं ना उनमें ये हुक जो है ना एकदम बेस्ट रहते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है ना 2500 kg की है। बाकी देखो स्पेसिफिकेशन पे हम इतनी बात नहीं करते, आपको भी पता है, बस थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। और ये इसकी लिंक वगैरह है, ये आपके सामने ही है जो भी है इसके अंदर। और यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आ गई, चेसिस नंबर आ गए, और पीटीओ 33.6 का हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग 9/24 की है। और इस तरफ इसके टोल फ्री नंबर, और एक चेंज सीट में भी कर दिया। इसकी सीट के नीचे ना ये आपको 2 नट दिख रहे होंगे, ये सपोर्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दी। पहले वाले मॉडल में ये सपोर्ट नहीं आती थी। यहाँ से है ना अलग से एक पत्ती लगा के और सीट को पीछे से सपोर्ट कर दिया। दोनों साइड है ना ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अलग से पत्ती ऐड कर दी, पीछे सीट पे सपोर्ट लगा दी, और आगे है ना 2 नट है। पहले वाली सीट में सिर्फ आगे वाले 2 नट आते थे, अब ये चेंज कर दिए इसमें। तो मतलब थोड़ी सी मजबूती जो है ना सीट की पहले से अच्छी हो जाती है। और ये 2 पॉइंट तो आते ही हैं, ये तो सभी में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। और एक चीज़ है ना वो डिसकंटिन्यू कर दी, वो ये वाली। यहाँ पे आपको पता है एक ब्लैक वाली पत्ती अलग से सपोर्ट जो है ना नट को लगी होती है, वो नहीं दी है इस ट्रैक्टर के अंदर, और ये कंपनी ने बंद कर दी। अब जो मॉडल आ रहे हैं ना F41 उनके अंदर ये चीज़ें नहीं दे रहे, पता नहीं क्या कारण है। हमने रिक्वेस्ट तो की थी, हमें मिल जाती तो ठीक, पर नहीं मिली अपने को। तो अब जो चीज़ मिसिंग है उसकी कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। अगर डलवाएंगे तो मार्केट से डलवा देंगे, वरना वैसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक्टर बढ़िया लग रहा है एकदम। ये भी इन्होंने चेंज कर दिया, जो पहले डिज़ाइन वाला आता था उसको हटा के नॉर्मल वाला देने लग गए आजकल। और नीचे की तरफ आ जाती है ये सिस्टम। ये जो अपने पास मॉडल है F17 उनके अंदर है ना ये यहाँ से था नीचे से, तो उसका नुकसान ये होता था ट्रैक्टर कभी नीचे लगता कहीं पे, उसकी वजह से ना ये डैमेज हो जाता, यहाँ से लीक हो जाता, ये खिंच जाता, उसकी वजह से लीक हो जाता। इसमें काफ़ी बदलाव कर दिया, इसको जो है ना इस पायदान के नीचे से ऊपर उठा के और फिर पीछे लगा दिया, और इससे काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है, नीचे लग के डैमेज नहीं होगा। और एक चीज़ आपसे पूछते हैं, कौन कौन जानता है इसको क्या बोलते हैं? जिनको बताना सबसे पहले वीडियो में नीचे बताओ, उसके बाद हम आपको बताएंगे ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है ना इसका नाम होता है स्ट्रेनर। और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर है ना जाली सी लगी रहती है, लोहे की जालियाँ होती है, इनको इकट्ठा करके इसमें डाल दिया जाता है। और इनका काम होता है जो भी अपना ऑयल है हाइड्रोलिक वाला, उसके अंदर कोई लोहे का पार्टिकल है ना उसको पंप में जाने से रोकना, इसलिए ये बीच में दिया होता है। जैसे ऑयल वाले एयर क्लीनर के अंदर जाली लगी होती है, वैसे इसके अंदर जो है ना जाली लगी रहती है। ऑयल इसमें से पास होकर निकलता है तो कोई पार्टिकल होगा लोहे का, वो इसमें रह जाता है। वैसे इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती, पर इसलिए ये जो है ना दिया होता है ट्रैक्टर के अंदर। और बदलाव इसमें अच्छा कर दिया, नीचे से ऊपर कर दिया, तो इसके डैमेज होने का डर नहीं रहता। बाकी सारी चीज़ें जो है ना सेम ही है। इंजन सभी ट्रैक्टरों में सेम आ रहा है। जो बदलाव है यहाँ पे हो रहा है गियर्स के अंदर हो रहा है, टायर्स के अंदर हो रहा है। F18 और इसमें जो फ़र्क थे ना वो बता दिए। अभी आपको लेना है तो इसी मॉडल की तरफ जाएं, सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया यही वाला मॉडल चल रहा है। लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, बड़े टायर है तो पकड़ भी अच्छी होती है और काम भी बढ़िया करते हैं। लगभग सभी कंपनियों में घूम लिए, नाम लेना सही नहीं रहेगा। सारी कंपनियों में घूमने के बाद बात इसी पे आके रुक गई, और ये ट्रैक्टर जो है अपने मामा जी ने जो है लिया है।
तो बाकी आपको कुछ भी पूछना हो ना नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब इसके रेट की बात करते हैं। इसमें एक चक्कर होता है थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं क्या बात है, जो एजेंसी वाले होते हैं ना इस मॉडल को जल्दी से देने का नहीं करते, और कुछ ज़मींदारों को ना चेंज से डर लगता है, इसलिए इस मॉडल को लेने का भी वो कम ही करते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नई चीज़ है और इतनी भी नहीं है, 4 साल वैसे हो चुके हैं, पर कामयाब चीज़ है। डीजल खर्चा बहुत कंट्रोल है, सारी चीज़ें अच्छी है। अब अपना स्वभाव होता है एजेंसी में जाके रेट तुड़वाते हैं, अपना रेट तुड़वाते हैं, उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने को नीचे वाला मॉडल जो है ना ट्रैक्टर का वो चिपका देते हैं। सबसे ऊपर का मॉडल ये है, और ये अपनों ने लिया है 8,65,000 रुपये का राजस्थान के अंदर, और कंपनी वाले इसका मांगते हैं 9,15,000 से लेके 30,000 तक कंपनी वाले मांगते हैं। और लास्ट में राजस्थान के अंदर लगभग आप मान के चलो 8,40,000 से लेके 8,70,80,000 तक इस ट्रैक्टर को कंपनी जो है ना आपको देगी। बाकी आप पे होता है, कुछ लोगों को जो है 8,40 में भी दे देती है, और किसी को जो है ना 70-80 तक भी देती है, किसी को 9 लाख में भी दे देती है। वो कंपनी वाले पे है, जो रेट वगैरह ना उस पर मोटा मोटा रेट आप समझ जाइए कितने इसके हैं। और अपनी आदत रहती है रेट तुड़वा के, और इसी 60 को ही लेना होता है, फार्म 60 को ही लेना होता है, तो वो अपने को जो है ना नीचे वाला मॉडल पकड़ा देते हैं। और फिर जो है आप इंजन बड़ा ले लेते हो, टायर ट्रैक्टर के छोटे होते हैं, नई टेक्नोलॉजी के एयर फिल्टर वगैरह नहीं लेते हो, तो उसमें कोई खास फ़ायदा नहीं है। आपको कम से कम 5 से 10 साल ट्रैक्टर चलाना होता है, और अपना मानना यही है 5 से 10 साल चलाना ही चलाना है। तो ऐसे में जो है ना बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के साथ जो चीज़ें मिलती है वही ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आगे की किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।